अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर की। तो टिल नाउ अभी जो हमने बात की है प्रीवियस लेक्चर्स में, उसमें हमने आइडियल ऑप एम्प की बात की है और इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने स्टडी की हैं। तो चूँकि कोई भी जो चीज़ है वो आइडियल नहीं होती, द आइडियल डिवाइस कैन नेवर बी मेड, तो जो हमारी रियल डिवाइस होती है उसमें कुछ ना कुछ जो है वो लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन स्टडी करने के लिए हम जो है वो आइडियल चीज़ को जो है वो कंसिडर करते हैं, ताकि जो रियल के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, जो उसके रियल रिप्रेजेंटेशन, उसको समझने में आसानी हो। तो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बात की थी कि हमारा जो ऑप एम्प है उसका जो वोल्टेज है वो बहुत हाई होता है, लेकिन इन रियलिटी जो वोल्टेज है ये अप टू सम एक्सटेंट लिमिटेड होता है, इस तरह जो करंट होती है वो भी लिमिटेड होती है। और जैसे कि हमने इसको अपनी जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें देखा था कि हमारी जो आउटपुट वैल्यू है, जो वी नॉट है, इज़ लिमिटेड बाय सप्लाई वोल्टेजेस, जिसको हमने पॉजिटिव वीसीसी कहा था और माइनस वीईई कहा था। तो आइडियल तो हमारी जो आउटपुट वैल्यू है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इनफिनिट होती है, लेकिन इन रियलिटी दिस वैल्यू इज लिमिटेड अप टू दिस एक्सटेंट। और फिर हमने ये भी देखा था कि अगर हम जो अपनी ये वैल्यूज़ हैं, यानी वीसीसी, अगर ये वैल्यू 15 वोल्ट जो है वो करते हैं, 15 वोल्ट देते हैं, और जो हमारी नेगेटिव वैल्यू है उसको जो है वो हम माइनस 15 वोल्ट देते हैं, तो जो हमारा आउटपुट सिग्नल है वो इस लेवल तक ही जो है वो एम्पलीफाई होगा। बाकी जो उसका अपर या लोअर पार्ट होगा, इट विल बी क्लिप्ड ऑफ। तो आपको चाहिए कि ये लेक्चर सुनने से पहले, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुने तो इससे पहले लेक्चर है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए वो समझ लें। यानी अगर हमारी जो आउटपुट वैल्यू है वो ये आ रही है और यहाँ पे लेट्स सपोज के 15 वोल्ट है, तो हमें आउटपुट में ये वाला पार्ट मिलेगा, इस तरह -15 वाला ये वाला पार्ट मिलेगा, और ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये क्लिप ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये कहा था कि हमारी जो आउटपुट वैल्यू है एम्पलीफायर की, इट इज़ लिमिटेड बाय द सप्लाई वोल्टेजेस। तो बहरहाल अब इसके हम बाकी फैक्टर्स जो हैं वो भी देखते हैं, और ये भी आइडियल के लिए है। जब हम बात करते हैं रियल ऑपरेशन एम्पलीफायर की, तो उसमें जो हमारी आउटपुट वैल्यू होती है, इट इज़ दी 90% ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, जो हमने वीसीसी या वीईई जो है वो दी हुई है उसके। यानी अगर हमें यहाँ 15 वोल्ट मिलती है आइडियल की सूरत में, तो आइडियल की सूरत में हमें 15 वोल्ट मिलती है, लेकिन अगर हम रियल ऑपरेशन एम्पलीफायर की बात करेंगे तो वो होगी हमारी 13.5 वोल्ट, जो कि हमारे 15 वोल्ट का 90% है। तो अब हम चलते हैं इसकी जो आइडियल पैरामीटर्स हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं, और साथ ही साथ उनके करस्पॉन्डिंग जो रियल पैरामीटर्स हैं वो भी हम देखते हैं। तो जैसे कि हमने आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर की बात की थी कि इसका वोल्टेज गेन जो है वो बहुत हाई होता है, यानी वोल्टेज गेन जो है वो उसका इन्फिनिट होता है, लेकिन रियल में इट विल बी वेरी हाई, लेकिन इन्फिनिट नहीं होगा। इसी तरह फिर हमने बात की थी कि जो हमारा इनपुट इम्पिडेंस होता है ऑपरेशन एम्पलीफायर का, यानी अगर हम फर्ज करने की हमारा ऑपरेशन एम्पलीफायर है, इसकी एक इनपुट ये है, एक इनपुट ये है, तो हमने कहा था इनके दरमियान रेजिस्टेंस इन्फिनिट होती है, यानी ये ओपन सर्किट होता है। तो ये चीज़ आइडियली है, लेकिन इन रियलिटी यहाँ रेजिस्टेंस जो है वो कुछ ना कुछ लाजमी होती है, इन्फिनिट नहीं हो सकती इन रियलिटी। इसी तरह फिर हमने बात की थी
कि जो हमारा आउटपुट इम्पिडेंस है आइडियल की सूरत में इट इज़ ज़ीरो ओम, लेकिन आइडियल की सूरत में, इन आइडियल सिचुएशन। लेकिन चूँकि आउटपुट जो है वो कुछ ना कुछ होती है, इस वजह से क्योंकि अगर आउटपुट नहीं होगी तो हमें जो है वो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो नहीं मिलेगा। तो देयर इज़ सम आउटपुट रेजिस्टेंस। तो हमें जो आउटपुट रेजिस्टेंस होती है वो लो होती है। लो इसलिए होती है कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज है उस पर इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत कम होता है। फिर हमने एक और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बैंडविड्थ। तो पहले हमने बैंडविड्थ को डिफाइन किया था कि ये वो फ्रिक्वेंसी की रेंज जहाँ पर हमारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये स्मूथ वर्किंग करता है। जिस फ्रिक्वेंसी रेंज पे इसकी वर्किंग जो है वो स्मूथ होती है उसको हम जो है, यानी हमारा वोल्टेज गेन जो उसमें चेंज नहीं आती, उसको हम इसकी बैंडविड्थ कहते हैं उस फ्रिक्वेंसी रेंज को। और आइडियली इसकी वैल्यू जो होती वो हमने इन्फिनिट ली थी कि ये फ्रिक्वेंसी रेंज है इट्स वैल्यू इज़ इन्फिनिट। लेकिन इन रियलिटी इसकी वैल्यू इन्फिनिट नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। लिहाजा इसकी जो वैल्यू होती है इट इज़ हाई, लेकिन इन्फिनिट नहीं होती। तो ये थे कुछ चीज़ें जो हमारे प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड थी। अब हम जो हमारा रियल ऑपरेशन एम्पलीफायर है या प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर है और जो आइडियल हमारा ऑपरेशन एम्पलीफायर, उनकी जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम्स हैं वो हम देखते हैं। तो इस सर्किट में स्टूडेंट्स ये हमें दो जो हैं वो डायग्राम्स दिखाई गई हैं। तो पहले ये हमारे पास जो डायग्राम है ऑपरेशन एम्पलीफायर की, ये आइडियल की सूरत में है। तो अब यहाँ पे देखें कि ये जो है ये हमारी इन्वर्टिंग इनपुट है, ये हमारी जो है वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। और आइडियली इन दोनों के दरमियान जो रेजिस्टेंस है या इम्पिडेंस है इट इज़ इन्फिनिट, और इन्फिनिट को हम ओपन सर्किट से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर हमने ये कहा था कि जो हमारा आउटपुट है उसकी जो आउटपुट वोल्टेज होगी इट विल बी इन्फिनिट, और इसकी जो यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस जिसको हमने अपने लेक्चर के अंदर आर नॉट से रिप्रेजेंट किया था, इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी। इसलिए हमने इसको जो है एक शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट ही, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं लगाई, लेकिन एक्चुअली रियलिटी यहाँ पर रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ जो है वो होती है। लिहाजा हम इसको शॉर्ट सर्किट से, जब हम रियल की बात करेंगे, प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम शॉर्ट सर्किट नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पे हम कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जो है वो लगाएंगे और उसको हम रेजिस्टेंस की सिंबल से शो करेंगे। और दूसरा ये था कि जो इनकी जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिट होने की वजह से जब सर्किट हमारा ओपन होगा इनपुट में, तो ज़ाहिर बात है जब ये इनपुट में ज़ीरो होगा तो इट विल ड्रॉ नो करंट। तो यहाँ से कोई करंट जो है इस तरफ फ्लो नहीं करेगी और ना ही कोई करंट जो है वो इधर से इधर फ्लो करेगी। तो हमने कहा था कि यहाँ पे जो हमारी I1 करंट है इसकी वैल्यू भी ज़ीरो है, और आइडियली इस यहाँ पर जो है वो वैल्यू ज़ीरो है। चलें स्टूडेंट्स, अब हम अपने प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर की तरफ चलते हैं। अब जैसे कि हमने अभी बात की है कि जो हमारी इनपुट्स हैं, जो हमारी इन्वर्टिंग इनपुट है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, आइडियली ये वाली चीज़ जो है वो इन्फिनिट होती है, लेकिन एक्चुअली ये इन्फिनिट नहीं होती। लिहाजा हमें सर्किट जो है वो क्लोज्ड शो करना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे लगाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आइडियली जो I1 करंट होगी ये भी ज़ीरो नहीं होगी, और जो I2 होगी, I2 जो है वो भी ज़ीरो नहीं होगी। तो ये वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी क्योंकि इनके दरमियान कुछ ना कुछ सर्किट जो है वो मौजूद है, ओपन नहीं है। तो अब हम आउटपुट वाले पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने कहा था कि जो हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज गेन हमें मिलती है। तो यहाँ पे अगर हमने प्रीवियस डायग्राम को पता हो तो यहाँ पे एक लाइन से हमने उसको रिप्रेजेंट किया था, दैट वाज शॉर्ट। और शॉर्ट का मतलब ये है कि उसकी जो आउटपुट इम्पिडेंस है या आउटपुट रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो है, लेकिन इन रियलिटी जो है वो इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो नहीं होती।
कुछ ना कुछ होती है, क्योंकि जब हमें वोल्टेज इक्विवेलेंट सर्किट लगाना होता है तो हम एक वोल्टेज सोर्स लगाते हैं और उसके साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो जब भी हमने वोल्टेज सोर्स का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है तो हमें एक वोल्टेज सोर्स और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो है वो ज़रूरत होती है, और इसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होगी, लेकिन क्योंकि बहुत कम होती है इसलिए हम आइडियली इसको ज़ीरो लेते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारी जो प्रैक्टिकल और जो आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हमें कहीं पे इनको इस्तेमाल करना पड़ेगा तो हम जो है इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम स्टूडेंट्स चलते हैं अपने जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है उसकी इंटरनल ब्लॉक डायग्राम की तरफ। अब जैसा कि हमने पढ़ा था शुरू में कि हमारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसकी जो इनपुट स्टेज है वो एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, यानी ये सारा जो है वो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। तो फर्स्ट जो स्टेज थी उसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहते थे। इसको हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्यों कहते हैं, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने बात की थी कि इसकी जो आउटपुट होती है उसका डिपेंडेंस होता है डिफरेंस ऑफ द इनपुट पे, और फिर हमें जो है इसकी आउटपुट्स पे दो आउटपुट्स होती हैं, दो आउटपुट स्टेजेस होती हैं, जिस तरह दो इसकी इनपुट स्टेजेस हैं। तो इसको हम इन डिटेल जो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लेक्चर में देखेंगे, अभी फ़िलहाल इसको ऐसे याद रख लें। उसके बाद फिर जो है वोल्टेज एम्पलीफायर गेन स्टेज है। तो यहाँ से जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि वोल्टेज एम्पलीफिकेशन होती है, और उसके बाद फिर जो है वो हम पुश पुल एम्पलीफायर स्टेज लगाते हैं जो हमें सिंगल आउटपुट जो है वो देती है। तो इसको पुश पुल हम इसलिए कहते हैं, इसमें जनरली आमतौर पर जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो दो इस्तेमाल होते हैं, T1 और T2। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए काम करता है, उसको एम्पलीफाई करता है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो है बारी बारी काम करता है। अब चूँकि ये टर्न बाय टर्न जो है ऑपरेट कर रहे होते हैं इसलिए हम इनको पुश पुल एम्पलीफायर का जो है वो नाम देते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है आगे चलेंगे। तो अभी सिर्फ ये था कि हमने कंपेयर किया है आइडियल जो करेक्टरिस्टिक ऑपरेशन एम्पलीफायर की और जो प्रैक्टिकल ऑप एम्प है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हमने यहाँ पे कंपेयर किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।